जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरु जी ने हमें अपने चरणों में बुलाया। इसके लिए गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी का हर सत्संग आपको अंत तक ज़रूर से सुनना चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी ने हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया है। इससे हमारे कोई ना कोई कष्ट ज़रूर दूर होंगे, तभी वह सत्संग हम तक पहुँचे हैं। संगत जी, सत्संग प्लीज़ अधूरा ना छोड़िए, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी का उसके हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं उसी सत्संग में। हमारे उसमें बहुत से कष्ट दूर होते हैं, इसलिए सत्संग हमें पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक अंकल जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने भारत सरकार द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। तब शिव तो मेरे समक्ष, मेरे सामने उपस्थित थे। संगत जी, स्वभावी यात्रा पर नहीं गया। उसे साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रास्ते पर बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए। संगत जी, जिस 20 श्रद्धालुओं के ग्रुप उन स्लाइड्स के नीचे आ गए, उनमें से काफ़ी सारों की मौत हो गई। जो इस बात से पहले ही आभास था गुरुजी को, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ जाने से रोक लिया और बाद में तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार बचाया है। ऐसे ही एक बार बहुत गंभीर हार्ट की डिजीज़ थी, एंजियोग्राफी की सलाह दी गई और गुरुजी के निर्देश के अनुसार मैंने एम्स में दिखाए। वहाँ मुझे आईसीयू में ले गए, क्योंकि मुझे साइलेंट अटैक आया था। उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से दिल का दौरा पड़ा। आईसीयू में पहले से ही एडमिट होने के कारण मेरा तुरंत इलाज हो गया। यदि मैं घर पर होता तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं रहता। रात के 10 बजे बताया गया कि मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी इस समय होना बहुत आवश्यक है, परंतु सर्जरी इस ऑपरेशन में 2 परेशानियाँ आ रही थी। और क्रिटिकल कंडीशन ये थी कि पहले हार्ट के ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थे, दूसरा जो मेरी वेव्स थी वो बहुत पतली थी। दवाइयाँ दी जा रही थी, जो मैं लगातार उसे कर रहा था। मेरे परिवार के सदस्यों में जब गुरुजी से उनकी कृपा का अनुग्रह किया, रिक्वेस्ट की, तो वो बोले कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मेरे शरीर का अंदर का वो सब संभाल लेंगे। फिर गुरुजी ने जैसे कहा वही हुआ। रात को मेरे हार्ट की सर्जरी हुई। अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी ऑपरेशन में, परंतु गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा हो गया। अब वह समय निकल चुका है, बीत चुका है और मैं पूरी तरह बिल्कुल सामान्य हूँ। आपके सामने सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। ऐसा ही एक बार तीसरी बार अवसर आया। 31 दिसंबर को हर साल की तरह बड़े मंदिर में आयोजन था। देर रात जैसे सत्संग में जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा मांगी। उन्होंने मेरे परिवार के सदस्यों को तो जाने दिया, परंतु मुझे रोक लिया। संगत जी, 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और अब मैं घर जा सकता हूँ। मुझे उस समय उनके शब्दों का मतलब ही नहीं समझ आया, परंतु जैसे ही मैं घर पहुँचा तो पता चला कि रास्ते में मेरे जो फैमिली की गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। घने कोहरे के कारण वो जो वॉक स्ट्रीट होती है उससे टकरा गई थी। उसी समय गुरुजी ने मुझे नए जीवन देने की बात कही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि स्पीड ब्रेकर पर सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया और मेरे बेटे के कार रोकने से सारी कोशिश असफल रही और वह अगली कार से ज़ोर से टकरा गई। सामने का बम्पर और जाली पूरी तरह टूट गया। मेरी पत्नी का सर सामने वाले शीशे से टकरा गया। किसी भी यात्री को, किसी भी घर वाले को कोई चोट नहीं आई। गुरुजी के पास अगले दर्शन पर वह बोले कि उन्होंने पूरे परिवार की रक्षा की थी। आज भी हमारा पूरा परिवार उनकी इस कृपा के लिए बहुत शुक्रगुजार है। गुरुजी सब जानते हैं, उनकी कृपा हम सब पे होती है। वो सब करते हैं, सबकी भलाई करते हैं।
संगत जी, अनेक बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी ने हमारे लिए किया क्या है। यह सब संगत की सहायता करते हैं। हमें केवल इतना ज्ञान है कि हम केवल इतना जानते हैं कि वह सदा हमारी समस्याओं को ख़त्म करते हैं, हमारे कष्ट दूर करते हैं। हमें उन पर भरोसा भरोसा और श्रद्धा रखनी चाहिए। हम अपने सब मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि रिकॉर्डेड है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की ही आवाज़ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे एक अपना सत्संग शेयर करना है। तो ना बहुत टाइम से मेरे ससुराल की तरफ वालों से मेरे ना मतलब मनमुटाव जैसे थे। मतलब एक फेस टू फेस नहीं हुआ था, बट बहुत मेरी तरफ से मतलब अम, भड़का रखा था, एक तरीके से कह सकते हैं। मेरी सास को भी और मेरी पौड़ियाँ भी हैं उन्हीं लोगों ने। तो गुरुजी ने बहुत मुझे हिंदी में बताया कि वो लोग तुझसे जलते हैं, ये है वो है। उसके बाद क्या हुआ ना, गुरुजी ने मुझे बस हमेशा गाइड ही किया और गुरुजी ने मुझसे कहा तू चुप रह, जवाब मैं दूंगा, बस तू चुप रह। तो सच बताऊं संगत जी, पहले ना मैं जवाब दे देती थी एकदम से। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती हूँ और मेरा ससुराल उत्तराखंड में है। तो मतलब मेरे बीच में ऐसे कगार पे आ गया था रिश्ता, एकदम ख़राब कर दिया था, भड़का भड़का के मेरे हस्बैंड को भी भड़का दिया था। गुरुजी ने ही सब संभाला है, तो शुक्राना गुरु का। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 साल हो गया इस बात को। मेरे लिए बहुत कुछ बोला गया, मतलब मेरी पीठ पीछे भी बहुत कुछ बोला गया। मेरी सास से, मेरे ससुर जी से। मेरे ससुर जी तो समझते हैं, बट मेरी जो सास है उनको थोड़ा होता है ये माओं को अपनी बेटी का, तो वो उनकी ही सुनती है अपनी बेटियों की। तो क्या हुआ कि जो मेरी बड़ी ननद है वो थोड़ा उनका चलता है घर पे। तो वही थोड़ा मुझे गुरु जी ने एक सत्संग में भी सुनाया कि 4 बहनें हैं जो मेरे हस्बैंड की हैं, एक नहीं है मतलब अभी। और जो बड़ी वाली है वही पॉलिटिक्स खेलती है। सच में जो बड़ी वाली है मेरे घर में भी वही थोड़ा ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स टाइप है। तो क्या कहते, बहुत मेरे खिलाफ गलत गलत बोल रखा था मेरे पीठ पीछे। बहुत धीरे धीरे मेरे गुरुजी ने मेरे रिश्ते ठीक किए, मेरी जेठानी के साथ भी और मेरे पति के साथ भी, और अब मेरी सास के साथ भी। तो क्या हुआ संगत जी, इस बार मैं दिवाली पे घर गई। तो वैसे तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक ही था। तो एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि मेरा मन दुख गया। तो बड़े मंदिर से गुरुजी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, वो मेरे पास था। तो उस दिन मैं बहुत रोए गुरुजी के आगे और बोला कि गुरुजी, मेरी कोई इज्जत नहीं है और आपने मुझे ऐसे ससुराल क्यों दिया। मेरी इज्जत मुझे मतलब सभी लड़की को शादी के बाद ना मुझे ऐसा लगता है पैसों से ज़्यादा प्यार और सम्मान चाहिए होता है। तो मैंने गुरुजी से यही कहा। उस दिन मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मतलब मेरे पति तो अच्छे हैं संगत जी, बट मेरे को ससुराल थोड़ा ना मतलब मैं चाह जो एक लड़की चाहती है इज्जत मिले, प्यार मिले, वो नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी से उस दिन मैं बहुत रोई। अभी बीच में हाल ही में जब हम घर गए थे उत्तराखंड दिवाली में, तो मैंने गुरुजी से स्वरूप पासपोर्ट छोटा पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, बड़े मंदिर से गुरुजी ने ही मुझे दिया था। तो उसके सामने बहुत रोई और यही बोल रही थी कि आपने मुझे ऐसा ससुराल क्यों दिया, जब आपको तो पता था ना गुरुजी ऐसा होगा, तो क्यों दिया। ऐसे ऐसे करके मैं बोल रही थी, मन दुखी था। गुरुजी से ही बोल सकते हैं, गुरुजी तो मेरे माँ बाप दोनों ही हैं। एक माँ बाप वो हैं जिन्हें जन्म दिया है, और एक में मेरे माँ बाप मेरे गुरुपा हैं जो हर पल संभालते हैं। वो तो दूर है, बट गुरुपा जो है पल पल साथ देते हैं। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो 1 साल से डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत सारी बातें मन में थी, तो मेरे सास ने मुझे एक दिन पहले परसों फ़ोन किया। और आप ये मतलब बातचीत तो होती थी, बट वो बातें क्लियर नहीं थी जो मन में जिनको लेके गलत फहमी थी मेरे को लेके। तो वो मेरी सास ने परसों मुझे कॉल करके सारा कुछ क्लियर किया। मतलब एक एक बात जो जो उनके मन में जो जो मेरे खिलाफ बुरी बोली गई थी, वो सब उनने मुझसे क्लियर की। तो अब सब कुछ उनके मन से क्लियर हो चुका है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं क्या बोलूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे सास का फ़ोन आने से पहले मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे सास और पति का
बुद्धि मतलब पलट रहा हूँ इस टाइप का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बस मैंने तो गुरु जी के हाथ में सौंप दिया है सब, और वही नैया पार लगाएंगे। और मैं तो कहती हूँ गुरु जी, मेरी अरदास है आपसे, सारी बेटियों को, आपकी सारी बेटियों को अपने ससुराल में इज़्ज़त मिले गुरु जी। पैसा थोड़ा कम चल जाता है गुरु जी, मगर प्यार इज़्ज़त के बिना एक लड़की अपना मायका अपने माँ बाप छोड़ के आती है, बट ससुराल वाले हर चीज़ में उसी को ब्लेम करते हैं गुरु जी। बस आप अपनी सारी बेटियों का उनके ससुराल में ध्यान रखना गुरु जी, और उनका मान सम्मान दिलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।